शिव, शव और शमशान से क्यों है अघोरियों का गहरा नाता। अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही तन में झुरझुरु सी दौड़ जाती है। एक खौफनाक चेहरा बरबसी आंखों के सामने घूमने लगता है, जिसका बसेरा शमशान में होता है और आहार मुर्दों का मांस होता है। ये समझिए कि चारों तरफ सिर्फ डर का एहसास होता है। लेकिन क्या सच में अघोरी ऐसे होते हैं और क्या है इनकी रहस्यमय दुनिया के पीछे का राज। मित्रों, अघोरी का मतलब होता है संसार में सबसे पहले सरल हो, जिसे संसार की किसी भी वस्तु की मोह माया ना हो, वह सबको समान समझता हो और सबको अपनाता हो, यहाँ तक कि संसार की उन चीजों को भी अपनाता हो जिससे लोग खौफ खाते हैं, जैसे कि शमशान, लाश, मुर्दे का मांस, कफन आदि। श्वेता क्षत्रोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा भी भगवान शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी उनके आराध्य हैं। आजीवन इसी राह पर चलते हुए वह अनेक सिद्धियां, शक्तियां और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अघोरियों का व्यवहार बड़ा ही रूखा होता है, क्योंकि वह संसार या सांसारिक जीवों से कोई लगाव नहीं रखते, लेकिन उनके मन में सभी जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। ऐसे में उनकी साधना और रहन सहन का तरीका लोगों को डरावना लग सकता है, परंतु वो मन से महादेव की तरह सरल होते हैं। कहा जाता है कि अघोरी शमशान में रहते हैं और अग्नि जले शवों को निकालकर उनके मांस से अपना पेट भरते हैं। हालांकि ये बात आम लोगों के लिए घिनौनी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को और भी शक्तिशाली बनाता है। अघोरी साधु अपने अद्भुत कदकाठी और तपोबल के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से कई गुना ज्यादा शारीरिक क्षमता और ताकत होती है। ये ज्यादातर नग्न अवस्था में रहकर पूरे शरीर में अपने आराध्य शिवजी की तरह भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे इनका मानना होता है कि शरीर नाश्वर है और एक दिन सबको इस राख में ही बदल जाना है। वहीं एक अन्य कारण के अनुसार शरीर पर भस्म लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे अघोरियों को सर्दी का एहसास नहीं होता और गर्मी में उनके शरीर में नमी बनी रहती है। साथ ही भस्म लगाने से मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मित्रों, अघोरियों के बारे में बताया जाता है कि जहां एक पैर पर बैठकर शिवजी की साधना करते हैं, तो वहीं रात में शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। इसके साथ ही अघोरी शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि यह शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मांगते हैं और साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। अघोर पंथ में शमशान में साधना करने का विशेष महत्व, क्योंकि अघोरियों के मुताबिक शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वही शमशान में शिवजी का वास होने के चलते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमतौर पर अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। यह सभी साधनाएं बेहद कठिन होती हैं, लेकिन इनमें शव साधना सबसे जटिल होती है। ये साधना इतनी ताकतवर होती है कि इसके पूरे होते ही मुर्दा बोल उठता है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। स्थानीय प्रचलित कहानियों में हमेशा इसका जिक्र रहा है कि अघोरियों में इतनी ताकत होती है, वह किसी मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। इसके अलावा शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की धारणा भी काफी प्रचलित है, जिसे वह शिव और देवी शक्ति की उपासना का एक तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान अगर मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे, तो यह सबसे उत्तम स्तर की साधना होती है। दूसरी ओर जहां अन्य साधु संत जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचार्य का पालन न करके न केवल शव बल्कि जीवितों के साथ भी संबंध बनाते हैं। यह शरीर पर राख लपेटकर ढोल नगाड़ों के बीच संबंध बनाते हैं। कहा जाता है मित्रों कि इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वहीं आपने अक्सर अघोरियों का अपने आसपास नरमुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी को रखते हुए जरूर देखा होगा, जिसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। और अघोरियों के ऐसा करने के पीछे पौराणिक कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार शिवजी ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। इसलिए अघोरी भी इंसानी खोपड़ी के साथ में लेकर संसार का चक्कर लगाते हैं। मित्रों, इसके अलावा अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं। वे मानव मल से लेकर मुर्दों का मांस तक खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अघोरी केवल मांसाहार ही खाते हैं। मिल जाए तो रोटी और खीर पूड़ी भी बड़े चाव से खाते हैं। अब जाते जाते आपकी ये जानकारी के लिए बता दें कि अघोरी सबसे ज्यादा भोलेनाथ की नगरी काशी में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ के साथ गंगा जी के 84 घाट मौजूद हैं।
जो कि रात होते ही इन अघोरियों का विशेष स्थान बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।